राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आषाढ़ मास चल रहा है और जगन्नाथ भगवान की लीलाओं का वर्णित समय है। इस समय जगन्नाथ भगवान के बाल भोग और उनके स्नान गृह सबकी लीलाओं का है। तो आज हम ऐसे एक भगत की कहानी सुनेंगे, कर्माबाई, जो बिना नहाए धोए भगवान का भोग बनाती थी और भगवान जगन्नाथ प्रभु जी बड़े ही प्रेम से उनका भोग लगाते थे। तो जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि यानी 7 जुलाई 2024 को भगवान जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुदामा भी होते हैं। हर साल इस यात्रा में भाग लेने के लिए देश विदेश से लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ के रथ को पूरे धूमधाम के साथ पूरे शहर में घुमाया जाता है। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा करने के पीछे क्या वजह है और भगवान जगन्नाथ की कहानी बहुत अच्छी रोमांचक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रातःकाल ही भगवान श्री जगन्नाथ को खिचड़ी का बाल भोग लगाया जाता है। प्राचीन काल में एक भक्त कर्माबाई प्रातःकाल बिना स्नान किए ही ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती थी। ठाकुर जी स्वयं बाल रूप में कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए आते थे। लेकिन एक दिन कर्माबाई के यहाँ एक साधु मेहमान आए। उसने देखा कि कर्माबाई बिना स्नान किए ही खिचड़ी बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा रही है। तो साधु महाराज ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और ठाकुर जी का भोग बनाना वर्जित है और उसके कुछ नियम हैं, और वो अपने उपदेश सुनाने लगा कि बिना नहाए धोए भगवान का भोग नहीं बनाते और आप ये क्या कर रही हो। कर्माबाई को बड़ा ही दुख हुआ। अगले दिन कर्माबाई ने इन नियमों के अनुसार ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाई, जिससे उन्हें देर हो गई और वे बहुत दुखी हुई कि आज मेरा ठाकुर भूखा है। ठाकुर जी जब उनकी खिचड़ी खाने आए तभी मंदिर में दोपहर के भोग का समय हो गया और ठाकुर जी झूठे मुंह ही मंदिर पहुंच गए। वहां पुजारियों ने देखा कि ठाकुर जी के मुंह पर खिचड़ी लगी हुई है। तब पूछने पर ठाकुर जी ने सारी कथा उन्हें बताई। जब यह बात साधु को पता चली तो वह बहुत ही पछताया और उनने कर्माबाई से क्षमा याचना करते हुए उसे पूर्व की तरह बिना स्नान किए ही ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाकर ठाकुर जी को खिलाने को कहा। आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रातःकाल बाल भोग में खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि यह कर्माबाई की ही खिचड़ी है जो आज भी भगवान को प्रिय है और आज भी उसी का भोग लगाया जाता है। जो भी आषाढ़ माह में खिचड़ी का भोग बनाता है और भगवान को अर्पित करता है तो उसे बाल भोग समझकर भगवान स्वयं उसे खाने आते हैं। ये बाल भोग की कथा थी। अगर मेरी कथा ये किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में नाथ भगवान की जरूर लिखें। नाथ भगवान की जय।